राइट मीन्स 3 into b इक्वल टू 1 mod क्या लिखे n की जगह पे क्या लिखे 10 Yes, sir. क्लियर तो you just write on your notebook 3 into b is equivalent to means 3 line equivalent to 1 mod 10. Okay, now we have to find the value of b such that if we multiply with 3, then if we calculate the remainder by dividing the n, it should be 1. Means b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जिसको अगर 10 के साथ मॉड निकाले तो उसका रिमाइंडर क्या है 1 आएगा. क्लियर है? a b इक्वल टू 1 mod n means what? a b को मल्टीप्लाई करने पर अगर उसका मॉड n के साथ निकाला जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा. क्लियर? सो यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि 3 अगर मान लो कि 3 है तो हम चेक करेंगे कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉड कितना कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा. तो कंसीडर करो हम ऐसे अगर 10 दिया है तो हम क्या करेंगे एक बार करेंगे 3 को एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. एक के साथ करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर हमारा 3 into 1 10 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा. क्लियर है? Yes, sir. अगर 2 अगर लेते हैं b का वैल्यू तो 3 into 2 6 mod 10 कितना आएगा 6 आएगा. 6, 3 into 3 9 mod 10 कितना आएगा 9, 9. 4 3 into 4 12 mod 10 कितना आएगा 2. 2, 3 into 5 15 mod 10 कितना आएगा 5. अगर 6 Yes. लेते हैं 3 into 6 18 mod 10 कितना आएगा 8. yes, sir. now 3 into 7 21 mod 10 कितना आएगा 1, 1. तो आपको ऐसा वैल्यू चेक करना है जिसके लिए उसको मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या वैल्यू आए 1 आए. हम लोग देखेंगे. ये तो एक हम हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया. एक वैल्यू को कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे कैसे निकालते हैं. तो अभी के लिए ये समझो कि कैसे मॉड निकालना. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी निकलेगा जब आपका a और b को मल्टीप्लाई करने पर जो भी n है उसके साथ जब हम मॉड निकालेंगे तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए. लाइक if we find the modulus is 10 and if we want to find the multiplicative inverse of 3 then it should be 7. Vice versa is also true. अगर सिमिलरली अगर हम 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा ना. 7 का 7 into 3 mod 10 कितना होगा 21 mod 10 इक्वल टू रिमाइंडर कितना हो गया 1, 1. समझ में आ रहा है कुछ. Yes, sir. क्लियर है? ओके. सेकंड पॉइंट इज A has the multiplicative inverse in Zn if and only if GCD of n comma a is 1. ये क्या होता है GCD पता है आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. Yes, sir. The greatest common divisor means the number which is common in factors. If we factor n and Yes. a, the greatest common factor between the n and a should be 1. If not other values, it should not be other value. अगर दो नंबर मीन्स n कंसीडर करो n is 24 तो व्हाट आर द फैक्टर पॉसिबल फैक्टर ऑफ 24. अब जो हम बोल रहे हैं बेटर होगा वो लिखते जाओ तो ज्यादा क्लियर होगा. अगर 24 लिखेंगे 24 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा कॉमा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 12 then 24. These are the common these are the factors of 24. If we write 7 or better if we write 35. Okay, 35 का फैक्टर क्या होगा 1 5 7 35.
यही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. So if we find the greatest common divisor, the greatest common factor between 24 and 35, तो क्या आ रहा है? कौन सा वैल्यू दोनों में कॉमन है? 1 और 7. 7? ये सिर्फ 1. 4 में भाई 7 कैसे आ गया? Only 1. क्लियर है? कितना कॉमन आया? 1 आया ना? Yes, sir. सो जीसीटी अगर 1 आता है तभी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी निकालना होगा आपको, तो आप पहले चेक करोगे कि क्या उसका जीसीटी 1 है। अगर 1 है तभी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे, अदरवाइज उसको क्या कर दोगे आप, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें प्रीवियस एग्जांपल को, सो वी हैव गिवन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका फाइंड करना था? 3 का। So first we will find the multiplicate GCD of 3, 10. 3 और 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स GCD निकालेंगे, क्योंकि 3 का वो क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो 3 और 10 का आप GCD निकालोगे तो 3 का फैक्टर क्या होगा? 1, 3। क्लियर? 10 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 5, 10। यही होगा। सो व्हाट इज द GCD ऑफ 3, 10? 1. 1. 1. Since GCD is 1, so multiplicative inverse is possible. If suppose we trying to find out the GCD of 2 and 24. Suppose we are trying to find out GCD of 2 and 24. So क्या होगा? 2 का फैक्टर क्या होगा? 1. 2. क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6. GCD क्या होगा? कॉमन डिवीजन क्या हो गया? 1 and 2. 2 और 24 का जब GCD निकालेंगे तो 1 और 2, तो इसका GCD 1 नहीं है। 1 नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ n, a शुड बी 1। 1. क्लियर है? Yes, yes. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं या कुछ समझ में आ रहा है? क्या जी नीतीश कुमार, कुछ समझ में आ रहा है? सही नहीं समझ में क्या रहेगा? नीतीश, नीतीश। हाँ जी सर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। हेलो, समझ में आ रहा है जीसीडी कैसे निकालते हैं? जी सर। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ तो, और कोई नहीं बताएंगे। व्हाट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 इन Z10? क्या होगा बताओ? इन 8 और Z10, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है? 8 और N का वैल्यू कितना है? 10। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8 का क्या होगा? बताइए। नहीं होगा सर। आपसे पूछे हैं, क्यों नहीं होगा जी नीतीश? सही बोल रही है, ये नहीं होगा बोल रही। क्यों नहीं होगा नीतीश बताओ? 2 है कॉमन। इनसे पूछा गया वही बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। GCD 1 नहीं है। तो हेलो। हाँ बताओ बताओ। हेलो, हाँ सर, क्या बोले सर? क्या आवाज नहीं आ रही थी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8 का आवाज क्या नहीं आ होगा रही। हेलो, Z10 में?
8 का नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? हेलो सर, 8 और 10 दोनों में दो दो कॉमन, चलो वेरी गुड। 1 भी आ जाता है, 2 2। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका जीसीडी क्या है 1 है। ओके चलो ठीक है। सुन पा तो रहे यही हैं? लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीसीडी बिकॉज जीसीडी ऑफ 10, 8 equal to 2 not 1. In other words, we can find any number between 0 to 9 such that close. Okay. Now next, Praveen Kumar. Oh, Praveen Kumar, roll number 12. जी सर, बट सर मैंने अभी जस्ट क्लास ज्वाइन किया। Very good. Vivek Kumar. Vivek. यस सर। Can you tell me any one number that is multiplicative inverse in Z10? कोई एक नंबर आप बता सकते हो? 10 नंबर का अगर हम सेट ले, 10 नंबर का इंटीजर ले, तो उसमें कोई एक नंबर बता सकते हो जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? 1। ओके, और वेरी गुड। और बस एक ही होगा? सर इटसेल्फ। हेलो। हाँ बोलो। सर एक 1 होगा और वो नंबर एक इटसेल्फ से वो नंबर होगा। चलो हम एक एक करके चेक करते हैं। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 के साथ मॉड निकाला जाएगा तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। 11 के साथ। तो वही बात कर दी, जब सेट नंबर आप क्यों 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा? आएगा। 1 1 और 3 7 और 9 9। हाँ तो सुनो उसमें क्या है, थोड़ा सा एक पॉइंट आपने सही बोला कि 11 के साथ करने पे भी आएगा, लेकिन हमारा यहाँ फोकस ये रहेगा कि जो नंबर दिया है उसी नंबर के बीच से हमको फाइंड आउट करना है। मींस इफ z is 10 देन उसी नंबर के विद इन z के अंदर जो भी नंबर हमको लेना है उस z तक ही लेना है। क्लियर? हमको z से बाहर नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? तो 1 का क्या होगा? 1 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही 1 होगा, क्योंकि हमको 11 क्या है मतलब 10 से बाहर चलेगा, उसके बाहर आपको नहीं जाना। सेकंड, 2 के लिए चेक करो, इज 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 पॉसिबल है? नो सर। नहीं है, क्योंकि 2 इज जीसीडी ऑफ 2, 10 इज नॉट 1। देन 3 यस सर। पॉसिबल, 4 नॉट पॉसिबल, 5 यस सर। नो 5 नो सर। नो सर। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग नो। 5 No, का sir. जीसीडी 1 नहीं आ रहा है ना, 1 5 आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर? So we can Yes. say what are the multiplicative values can be possible. So for 1 1, for 3 7, for 9 9. For the number 0 2 4 5 6 8 do not have multiplicative inverse. So we can see that 1 cross 1, 3 cross 7 and 9 cross 9. Clear? किसी ने जवाब दिया था, ये तीनों वैल्यू दिया था कि 1 1 3 7 and 9 9. ओके 3 7 बोलो या 7 3 बोलो, बोथ आर सेम। सो एक नंबर का जब दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया तो दूसरे का पहला होगा ही, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सिमिलरली व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन पेयर इन Z11? क्या होगा? Similarly we can check one by one. Is 1 possible? 1? यस सर। Okay. 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इन Z11 1 होगा। तो पेयर यहाँ पूछ रहा है, तो पेयर क्या हो गया? 1 1। फॉर 2 के लिए
Yes, sir. Is 2 and GCD of 2,11 is 1 है, तो 2 के लिए Yes. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पेयर क्या होगा? 1. ये बेटा शुड बी 1। कैसे होगा? 2 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 5. सर तो 11 से आना। 2 into 5 10 हो जाएगा। 10 का रिमाइंडर अगर 11 के साथ 10 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 2 into 6. Sir, 2 into 6. 2 into 6 correct। for 3 is 3 and 11 are GCD of अगर उनका निकले 1 होगा। Yes, sir. Sir, 3 into 4. Okay, 3 into 4 correct। Then next 4 into 3। if 3 into 4 is there means 4 into 3 is there। तो 4 के लिए चेक नहीं करना, 4 ऑलरेडी आ गया आपका। तो जो नंबर आ गया है, जैसे क्या आ गया, पहले केस में 2 के केस में 6 आ गया, तो 6 का 2 होगा। 3 के साथ 4 आ गया, मतलब 4 का 3 होगा। अगेन नेक्स्ट 4 5 No, sir. 5 का नहीं। 5 मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स नहीं होगा 5 का। 5 नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। 5 और 11 का जीसीडी कितना आएगा? हाउ यू आर सेइंग कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ, तो 5 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? नहीं, फाइव का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? क्या मतलब कोई और नहीं निकाल रहे हो क्या? ये 2-3 लोग का आवाज आ रहा है हमको। 5 का क्या होगा? 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 11 के साथ अगर उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। क्या बोलिए? 5 into 9। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बताइए। 5 का क्या आएगा? 9 आएगा ना। 9 into 5 into 9 तो 9 का भी 5 हो गया। 6 का ऑलरेडी हो गया, पता है आपको। 7 इस 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है? 8 इसका पेयर क्या होगा? 8 हो जाएगा। 7 का 8। वेरी गुड। 8 सर। ओके, तो सिमिलरली ये पेयर आया है को 1 1 2 6 3 4 5 9 7 8 9 9 10 10। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। हेलो, यस सर। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरे फोन में। वेट फॉर सम टाइम। तो ये क्लियर हो गया? तो क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पे 3 पेयर था और यहाँ पे 3 3 6 7 पेयर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकते हो? हेलो, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 11 is relatively prime नंबर। अगर किसी प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर, 11 इज प्राइम नंबर ना? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, 11 क्या है? प्राइम नंबर है। यस 11 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो भी होगा उसका क्या होगा? प्राइम नंबर के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू ज्यादा होगी और नॉन प्राइम नंबर के केस में कम होगी, क्योंकि उसमें फैक्टर हो जाते हैं और प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता है। सर हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए निकालेंगे। इन और फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर रहा तो नहीं, ये क्रिप्टोग्राफी में हम लोग इंटीजर फोकस करेंगे। यस।
So it is clear. So in last line a Zn has multiplicative inverse if and only if the CD of n comma a is congruent to 1 mod n. तो ये आपका क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर. सो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये डायग्राम आपको आ रहा है क्या? नो सर. ओके सो फर्स्ट यू राइट जो हम बोल रहे हैं वो लिखो. पहले हम लोग प्रोसेस पे बात करेंगे उसके बाद एल्गोरिथम पे बात करेंगे. ओके प्रोसेस लिखो पहले पेज पे पहले लिखो R1 इक्वल टू A R2 इक्वल टू B. इस पार्ट को बना लो. ये जो पार्ट है ना इस पार्ट को बनाओ. इस पार्ट को ये जो कंप्लीट है इस फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स है इसको आप बनाओ कॉपी पे. लिख लिए? यस सर. नाउ इसको लिखो. इस सेकंड जो राइट में बॉक्स बना हुआ है इसको R1 T1 इक्वल टू 0 T2 इक्वल टू 1 T एक के मतलब एक उसके नीचे लिखना जो पहला लिखे थे उसके नीचे लिखना. क्लियर? लिख लिए? यहाँ पे ये लिख लेना GCD ऑफ AB इज R1 if R1 इक्वल टू 1 B इनवर्स इक्वल टू T1. लिख लिए ये दोनों? यस सर. इसके नीचे मतलब इसके नीचे इसको लिखे ना. अब आपके राइट हैंड साइड में हो सके पेज बचा होगा जिनके भी तो उसको अब ये इसको लिखो R1 N is R1 B is R2 0 in T1 1 in T2 while R2 is greater than 0. ये इसको लिखो. उसके नीचे भी लिख सकते हैं जिनके राइट हैंड साइड में जगह नहीं हो नीचे लिखो. ये राइट हैंड साइड में जगह होगा वो इसके पैरेलल में लिख सकते हैं. सर पूरा लिखना है ना? लिख लो लेकिन इसको हम कुछ समझाएंगे नहीं. आपको कुछ समझना है. सर हमको कैसे समझ में आएगा? हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं पर लिखो तो सही. बहुत ही सिंपल है. जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना मतलब वो एल्गोरिथम है तो दिखेगा. जब लिखना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है. लिख लिए क्या? So this A represent the process and B represent the algorithm. So I recorded your attendance. No need to send your roll number and name in WhatsApp group. Okay? जब भी क्लास होगा तब आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा. So it is recorded online और ये तो वीडियो में भी आपको दिख जाएगा क्योंकि ये स्क्रीन ही रिकॉर्डेड है. लिख लिए होगे? हेलो. यस सर. ओके सो यहाँ पे बस एक पॉइंट ध्यान देना है. R कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हाउ R इज कैलकुलेटेड? R इज कैलकुलेटेड फ्रॉम R1 माइनस Q इंटू R2. ये बस ध्यान दो. इसको हाईलाइट कर लो. R calculated by R1 minus Q into R2. What is R1? R1 is the value of n. R1 is the value of n. What is R2? R2 is the value of b. What is n? What is b? What is a? वो सब पता है आपको. हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल.
तो एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड इज व्हाट हाउ वी आर कैलकुलेटिंग टी। टी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम T1 माइनस Q इंटू T2। ये ध्यान देना, इसको हाईलाइट कर लो, T1 माइनस Q इंटू T2। क्लियर? What is T1? T1 is 0. T1 is initialized with 0 and T2 is initialized with 1. So this is the process and algorithm to finding multiplicative inverse using extended Euclidean algorithm. This is the algorithm by which we are going to find the multiplicative inverse. अभी तक हम क्या कर रहे थे? Hit trial कर रहे थे. So question is find the multiplicative inverse of 11 in Z26. आपको क्या फाइंड आउट करना है? Z26 में 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप क्या करोगे? नॉर्मली जो अभी तक हम क्या किए, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि 26 के से डिवाइड करने के बाद किससे डिवाइड कर रहे हैं, ताकि क्या हो रहा है आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अभी तक हम यही देखें। हेलो, यस सर। अभी तक यही Yes, किया ना। और एक पॉइंट और आप लोग अगर शॉर्टकट यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो हमारा मोटो ये रहता था कि 10 का मल्टीपल लिख लो, 10, 21, सॉरी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 1 को। अब उसके बाद हम चेक करते थे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो भी मल्टीपल है 10 का उससे एक ज्यादा होना चाहिए। जब हम रिमाइंडर 1 निकालते Yes, हैं sir. मतलब उसका मल्टीपल अगर एक ज्यादा हो गया तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। यही होता है ना। Yes, sir. तो Yes, अगर sir. वहां पे अगर आप ट्रिक यूज करोगे तो 3 में तो 10 का टेबल लिख लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लिख लिए। अब 3 है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाए, तो 11 नहीं होगा। अच्छा सेकंड चेक करेंगे, 21 होगा। अच्छा 3 को मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो वहां पे आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा तो ये कब एप्लीकेबल होगा? जब छोटा नंबर रहेगा। तो जैसे 9 है, अब 9 है, अब किससे मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर हमारा एक है, तो हमारा 10, 20, 40 ऐसे लिखा हुआ है। तो 9 के लिए हम चेक करेंगे क्या 11 आएगा, नहीं आएगा, 21 आएगा, नहीं आएगा, 31 आएगा, नहीं आएगा, 41 आएगा, 51 आएगा। फिर उससे चेक करते जाएंगे तो देखेंगे 81 आ रहा है वहां पे, तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो वो सिर्फ चेक कर सकते हो। तो एक और मेथड ये यहाँ पे है, जो भी आप पढ़े हो उसको, तो ये देखो क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है 11 का 26 के लिए, 11 का 26 के लिए। तो पहले आप R1, R2, T1, T2 को इनिशियलाइज कर लो। R1 क्या था? R1 इज N, R2 इज B। ओके, तो यहाँ पे R1 क्या है? N। तो R1 क्या हो जाएगा? N क्या है यहाँ पे? 26. 26. तो R1 इक्वल टू 26। R2 मतलब जिसका निकालना है, R2 मतलब जिसका वैल्यू निकालना है। तो किसका निकालना है? 11. 11 का. तो इससे पहले हम चेक कर लेंगे उसका GCD 1 हो रहा है कि नहीं। तो 11 और 26 का GCD कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। तो यहीं पे हम पहले चेक कर लेंगे। अगर मान लो 1 नहीं है तो आपका ये पूरा मेहनत बर्बाद होने वाला है, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आएगा। तो वो चेक कर लेंगे। सिमिलरली तो यहाँ पे R1 26 कैसे हुआ और R2 11 कैसे हुआ? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ T1 का वैल्यू क्या होगा? 0। algorithm, what is the value of T1? T1 is 0 or T2 is 1. 1. 1. Okay, just we are initializing the value. T1 देखो, R1 इक्वल टू 26 लिखा हुआ है यहाँ पे, R2 इक्वल टू कितना है? 11। क्लियर? T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू कितना है? 1. 1. Okay, now we are going to calculate the value of R. R का फॉर्मूला क्या है? R1 minus Q into R2. हाँ, सो कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है आपको,
11 को 26 से डिवाइड करना है। R1 इज नथिंग बस जस्ट रिमाइंडर। 11 को जब 26 से डिवाइड करोगे तो Q का वैल्यू क्या आएगा? 11 दूनी 22 4 और रिमाइंडर क्या आएगा? 4। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे लिखे हैं ये? yes sir Now we can what we have to do, shift the value of R into R2 and R2 into R1. See, this is the process. Now what we are doing, shifting the value of R2, see the arrow is going to R1 and the value of R is going to R2. Clear hai? yes sir Okay, so what we are doing now, R1 becomes 11 and R2 becomes 4. दोनों हम ही कर Clear? So now yes sir now divide 11 by 4. So 4 into 2 8, 4 into 3 12, so 8. So the value of Q is 2 and remainder is 3. 4 दूनी 8 3 11. Clear? yes sir Now 4 is R1 is 4 and R is R2 is 3. R2 3. Okay, now 3 divided by 4. Quotient is 1 1 and remainder is 1 1. Now 3 shifted to R1 and 1 shifted to R2. So 1 divide 3. क्या होगा? 3. 3 Remainder is 0. 0 So now 1 shifted to R1 and 0 shifted to R2. बस यहाँ तक कर देना। अगर हम प्रोसेस में जाएं फिर से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? GCD of A, B is R1. तो अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया और ये जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो क्या होगा? GCD हो जाएगा। सो व्हाट इज GCD ऑफ 26 and 11 is 1, जो आप ऑलरेडी निकाले, आपको पता है पहले से GCD 1 होता है। क्लियर? yes sir ओके, नाउ कम इनटू दिस पार्ट T1 and T2. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? T1 is 0, T2 is 1. कोई डाउट इसमें नहीं है? नहीं है ना किसी को डाउट? no sir तो ये पार्ट पहले निकालेंगे, उसके बाद इस पार्ट को निकालेंगे, सेकंड पार्ट को। सो व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T? T is equal to T1 minus Q into T1 T2. minus Q into T2 Okay, the T1 is 0, 0 minus Q. Q, what is the value of Q? 2. इसके सामने जो वैल्यू है 2, 2 into 1, so 0 minus 2, T2 minus 2. minus 2 Then next, now same, shift the value of T2 into T1 and T into T2. See the process. क्या हो रहा है यहाँ पे? T2 को T1 में शिफ्ट कर रहे हैं और T को T2 में शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर? yes sir Okay. Now again calculate the value of T. 1 minus Q. minus 2 into minus 2 means 1 plus 4. 4 5 That is 5. Then again shift the value of 2 into minus T1 2 and 5 into T2. Then minus 2 minus 1 into 5. So minus 2 minus 5. What is the value? Minus 7. Clear? Then again shift the Yes, value sir. of 5 and 7. तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 minus 26 3 into minus 7. So 5 plus 21, that is 26. minus 7 26. Okay. Now the value is shifted 7 and 27. 6 is shifted in T2. Okay. अब हम last part पे आएंगे. If यहाँ पे क्या है? If R1 equal to 1. If R1 equal to 1. So R1 हमारे केस में क्या आया है? What is the value of GCD? GCD this value is R1. तो क्या है? 0 के साथ यहाँ पे क्या वैल्यू आया है? 1 आया है क्या? In our case आपकी कॉपी में लिखा हुआ है
No, sir. ये 1 आया है, this value 1 आया है ना, this is R1. What is the value of R1? R1 is 1. If GCD, if R1 equal to 1, B inverse equal to T1. तो B inverse क्या होगा? B inverse equal to T1. T1, what is the value of T1? -7. Clear? So what is the multiplicative inverse of 11? What is the multiplicative inverse of 11? -7. So minus should not be there. So इसको क्या करना है? इसको प्लस पॉजिटिव नंबर बनाना है. How to convert this number to positive number? ऐड कर With what? Add इसके साथ ऐड करना होगा. n के साथ N is 26. Means 26 minus 7. What is the value? 19. 19 Okay, now you can cross check. Just multiply 11 with 19 and check the modulo with 26. Is 1 is coming or not? So here is check. Here क्या यहाँ check भी हुआ है. 11 into 19 is 209. अगर उसको mod 26 निकालें तो 1 आएगा. So this is the process how to calculate the multiplicative inverse. Easy था? Yes, sir. Practice चाहिए. Yes, Okay. yes, sir. हो जाएगा? Yes, sir. yes sir So just take a snap of this and try to find out the multiplicative inverse of 23 in Z11, 100. So first we have to calculate the GCD. If GCD is 1, then only multiplicative inverse is possible. Then we calculate. Here क्या आया? -13 आया. तो -13 का उसको प्लस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100 minus 13 that is 87. तो इसका 87 आएगा. तो आप चेक करना इसको ऐसा हो रहा है या नहीं. आप खुद से इसको सॉल्व करना पहले. क्लियर? वो आपका क्लास है ई कॉमर्स का. टाइम आपका उसका लेंगे. ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास में कैपिटलाइसिस क्या होता है. न्यूमेरिकल पार्ट आपका हो गया है, मैथमेटिक्स पार्ट. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थ्योरी का थोड़ा सा. उसके बाद हम लोग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे. ओके, जो भी डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? okay Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, थैंक यू. sir. Thank you, जाइए sir. कंटिन्यू कीजिए क्लास में.